आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। मोर देन 50 केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शंस. Minerals can be categorized into three groups: major minerals, trace contaminants without non-function, lead, mercury, barium, boron and एल्यूमिनियम, यानी वो ट्रेस कंटेमिनेंट्स जो फूड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन इनका जो है कोई प्रॉपर फंक्शन जो है नहीं है हमारी बॉडी के अंदर. मेजर मिनरल्स में जो है मैक्रो मिनरल्स हैं. दे आर वाइटल टू हेल्थ, रिक्वायर्ड इन द डाइट by more than 100 milligram per day. Trace minerals, also known as micro minerals, they are vital to health, required less than 20 milligram per day. और जो मेजर मिनरल्स या मैक्रो मिनरल्स हैं उनमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम है. और ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स में आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, निकल, टिन, सिलिकॉन एंड वैनेडियम वैनेडियम. उसके बाद है फंक्शन ऑफ मिनरल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ. ये जो तीन मिनरल हैं कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये जो है बोन्स और टीथ के अंदर पाए जाते हैं. और जो फास्फोरस है ये सॉफ्ट टिश्यूज यानी लीवर के अंदर पाया जाता है. A soluble salts that give to body fluid and cell content, their composition and stability that are essential for life. और ये जो हैं सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है. स्पेसिफिक फंक्शंस में जो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स है, जिंक इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड इंसुलिन है, कोबाल्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12. अब जो मेजर मिनरल्स हैं उनमें सबसे पहले कैल्शियम आता है. माइक्रो मिनरल है, कॉन्स्टिट्यूट्स 1.5 to 2% of body weight of an adult human. An average adult body contain about 1200 gram of calcium, of which 98% is present in bones. यानी जितना भी जो है मौजूद है हमारे अंदर कैल्शियम, उसका जो है 98% वो हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद है, बाकी दांतों और ब्लड के अंदर डिजॉल्व होता है. कैल्शियम इन ब्लड इज अबाउट 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. द डेवलपिंग fetus require about 30 gram of calcium. severe sweating, loss of 42 to 120 मिलीग्राम पर डे. अगर हमें जो है शदीद किस्म का पसीना हो, सीवियर हार्श कंडीशन हो, हॉट कंडीशन हो टेम्परेचर की, तो 42 से 121 मिलीग्राम पर डे जो है कैल्शियम वो हमारे स्वेट के थ्रू लॉस हो जाता है. उसके बाद जो है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है कि ये हमारी बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है. 20 to 30% नॉर्मली अब्जॉर्ब. रिटेंशन जो है इसकी 10 से 20% बट डिपेंड अपॉन डाइट एंड एज. एनहांस एब्जॉर्प्शन. विटामिन डी, हाई प्रोटीन इन डाइट जो है विटामिन डी, और जो है ऐसी खुराक जिसमें हाई प्रोटीन हो वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देती है. उसके बाद जो रिड्यूस अब्जॉर्प्शन है, ऑक्सलेट्स है, फाइटेट्स, फैटी एसिड, फाइबर्स एंड डाइट और फास्फेट जो हैं, ये 5 चीज़ें कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हमारी ब्लड के अंदर और बोन्स के अंदर जो है रिड्यूस कर देती है. उसके बाद कैल्शियम सोर्सेज हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. काउ मिल्क कंटेन 100 मिलीग्राम 1200 मिलीग्राम जो है पर 100 ml ऑफ मिल्क. ह्यूमन मिल्क के अंदर 300 मिलीग्राम पर 100 ml. एग्स एंड फिश के अंदर चीपेस्ट डाइटरी सोर्स में ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, मिलाइटस सीरियल्स, ठीक है. और वाटर 200 मिलीग्राम पर डे. उसके बाद जो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट में इन्फेंट के अंदर जिनकी एज 0 से 12 मंथ है 500 मिलीग्राम पर डे है. चिल्ड्रन के अंदर जिनकी एज 1 to 9 ईयर्स है 400 मिलीग्राम
पर डे है। चिल्ड्रन जिनकी एज 10 से 12 ईयर है 600 मिलीग्राम पर डे है। एडोलिसेंट के अंदर जिनकी एज 16 to 18 ईयर्स है 500 मिलीग्राम पर डे है। अडल्ट जो है 400 मिलीग्राम पर डे है। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 1000 मिलीग्राम पर डे और लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर 1000 मिलीग्राम पर डे। कैल्शियम फंक्शन, इसका किरदार क्या है हमारी बॉडी के अंदर? सबसे पहला बोन फॉर्मेशन, हड्डियों को बनाता है। टीथ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन एंड एनेमल को बनाता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो है एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन, regulates the permeability of the capillary walls and ion transport across the cell membrane. Contraction of heart and skeletal muscles regulates the excitability of the nerve fibers, acts as an activator for enzymes such as renin and pancreatic lipase. उसके बाद जो है कैल्शियम डिसऑर्डर है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से अमराज लाक हो सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस है अडल्ट के अंदर, फ्रैक्चर्स ऑफ ब्रिटल बोन बाय माइनर एक्सीडेंट, यानी जैसी आपको हल्की सी चोट लगेगी तो आपको फ्रैक्चर काज हो सकता है। इफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, hyperplasia of parathyroid gland, hyperirritability and tetany leading to death. Calcium treatment, giving diet containing 1 to 1.5 gram calcium along with 400 to 800 international unit of vitamin D. Phosphorus makes up about 0.65 to 1.1% of the adult body, यानी इसका जो टोटल कंटेंट है अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम है हमारी बॉडी के अंदर। 85% जो बोन्स के अंदर मौजूद है और जो है 15% है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर मौजूद है। जो है ये एग्जिस्ट टू फॉर्म में करते हैं ह्यूमन बीइंग। इनऑर्गेनिक फॉर्म की में जो है कैल्शियम फॉस्फेट इन बोन्स एंड टीथ, फॉस्फेट में सोडियम और पोटाशियम इन सॉफ्ट टिश्यूज़, यानी सोडियम फास्फेट और पोटेशियम फास्फेट की फॉर्म में जो है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है। इन कम्बिनेशन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉस्फोलिपिड्स, लेसिथिन, सिफेलिन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, क्रिएटिन, फॉस्फेट, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, हेक्सोज फॉस्फेट, ईटीसी। फास्फोरस एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे दिखाई गई है, आप लोग जो है इस पिक्चर में इन डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद जो है फास्फोरस सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है। उसके बाद फेयर सोर्सेज में वेजिटेबल्स आते हैं, सीरियल्स, पल्सेज, नट्स एंड ऑयल सीड्स कंटेन फाइटिक एसिड, फाइटन जो इसकी अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। फाइटिक एसिड इज द कंपाउंड ऑफ इनोसिटोल एंड फॉस्फोरिक एसिड। फाइटन इज द साल्ट ऑफ फाइटिक एसिड and 40 to 50% available for body. Phosphorus requirement have not been specifically considered by FAO/WHO committees, but other groups of experts have suggested that phosphorus intake should be at least equal to calcium intake in most age groups, except in infancy. उसके बाद फास्फोरस फंक्शन हैं, बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन एंड एनेमल, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, एक्ट एज इंटरमीडिएट इन फैट ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म, required for carbohydrate metabolism, glycogen phosphorylation by inorganic phosphorus, required for formation of nucleic acids and nucleoprotein, integral part of DNA. Magnesium, adult human body contain 25 gram to 25 gram of magnesium, 50% present in bones in combination with phosphorus and carbonate. 1/5 of magnesium is present in soft tissues, यानी vital organs, liver, kidney,
Magnesium absorption. Average diet contains 300 to 400 milligram of magnesium. 40 to 50% not absorbed. 1.5 of magnesium is excreted in urine. Urine level 2 to 3 milligram per 100 ml. Blood 1.6 milligram to 100 ml. Magnesium requirement: adult 200 to 300 milligram per day, older children 150 to 200 milligram per day, infants and preschool children 100 to 150 milligram per day. Magnesium sources: sesame seeds, spearmint, watermelon seeds, pine nuts, almonds, pumpkin seed, Brazil nuts, coca, sunflower seeds, dill, basil, broccoli, okra, flax seeds, spinach, chives. मैग्नीशियम डिसऑर्डर. मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो कौन सी डिसऑर्डर काज करती है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिप्रेशन, मस्कुलर वीकनेस, वर्टिगो एंड लायबिलिटी टू convulsions, irritability, tetany, hyperreflexia, and occasionally hyporeflexia. It is seen in chronic alcoholics, liver cirrhosis, PM, malabsorption syndrome, and toxemias of pregnancy. Treatment: administration of magnesium salts with 4 hours. The adult human body contains about 100 grams of sodium ion. Sodium is lost from the body through urine and sweat. That passed out in the urine is regulated by the kidney, but that lost by sweating is not controlled. Depletion of NaCl causes muscular cramps. The requirement of sodium chloride depends upon climate, occupation, and physical activity. Adult requirement is about 5 grams per day. A strong relationship between hypertension and dietary salts intake has been observed, and intake of more than 10 grams of salt per day is considered to have definitive tendency to raise blood pressure. Potassium. The adult human body contains about 250 grams of potassium. Potassium is vasoactive, really increase blood flow and sustain metabolic needs of the tissue. Potassium supplements lower blood pressure, although the responses show high dietary sodium, low dietary potassium have been implicated in the etiology of hypertension as evidenced by epidemiological clinical studies.